हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो जियोमेट्री की क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो इसमें मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे आपको डिलीवर कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, अच्छे तरीके से आप सवालों में उनको लगा पाओ। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने इसकी तीसरी क्लास करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, ट्राइंगल की ओर अपने बढ़ेंगे। ठीक है, ट्राइंगल को अपने शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों लाइन और एंगल के बारे में अपने पढ़ लिया है। पहले लाइन पढ़ी, फिर एंगल, अब अपने चलेंगे ट्राइंगल पर। ठीक है, इसी कड़ी में धीरे धीरे करते अपना टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, आज पढ़ना है दोस्तों अपने को ट्राइंगल। ठीक है, देखिए ट्राइंगल त्रिभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है दोस्तों? 3 भुजाओं से। ठीक है, तो जो भी ट्राइंगल बनता है वो कितनी भुजाएं होती है इसके अंदर? आप बोलोगे सर इसके अंदर 3 भुजाएं होती है। इसकी जो भी प्रॉपर्टी है दोस्तों धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। कोण, ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी पॉइंट, इसको कोण ए नाम दे दो। ये कोण बी और ये कोण सी हो जाएगा। ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां से आपको पता चलेगा, आपने एक लाइन लिखी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब ये कैसे होता है दोस्तों? देखो, आप ना इस पॉइंट पे रखो, चाहे इस पे रखो, चाहे इस पे, आप इसके देखो ये 2 भुजा तो आएगी, तीसरी भुजा ये है, इसके समांतर एक रेखा खींचिए, से खींच दी। आप बोलोगे सर खींच दी। अब बताओ, आप समांतर रेखाओं को पढ़ के आए हो, उनको एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये वाला कोण अगर बी है तो ये कोण कितना होगा? बी होगा। बताओ, आप बोलोगे सर सही है। ये देखो जेड की आकृति बन रही है, ये बी तो ये भी बी होगा। इसी प्रकार देखो, ये रेखा और ये रेखा समांतर थी, ये सी है तो ये कोण भी सी होगा। और एक सरल रेखा पर जो पूरे कोण बनते हैं वो कितने डिग्री होते हैं? टोटल 180 डिग्री होते हैं। अब बताओ, इस सरल रेखा पर कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों देखो, तो तीनों का योग किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? किसके बराबर? 180 डिग्री के। तो ये यहां से प्रूव हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या बोलता है कि त्रिभुज का बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, आंतरिक कोण के, आंतरिक कोणों या कोण लिख लो दोस्तों। ठीक है, आंतरिक कोण के सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। कैसे होता है? थोड़ा सा अपने ट्राइंगल बनाते हैं, फिर चीजें आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए दोस्तों, कोण ए, इसको कोण ए नाम दे दो, ये कोण बी हो जाएगा, ये कोण सी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं त्रिभुज की, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि बाह्य कोण के कब बनेगा? जब हम त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं को जिस दिशा में बढ़ रही है उसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे तो बाह्य कोण बनेगा। अब देखो, ये रेखा इस प्रकार चलती चलती आ रही है, इसको आगे बढ़ाओ इस दिशा में, तो ये बाह्य कोण बन गया। ये रेखा इधर से आ रही है तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये बाह्य कोण बन गया। इस रेखा को इस प्रकार आगे बढ़ाओगे तो ये बाह्य कोण बनेगा। ठीक है, अगर इस रेखा को बढ़ाओगे तो ये बाह्य कोण बनेगा। अब इस रेखा को आगे बढ़ाओगे तो ये बाह्य कोण,
इसको बढ़ाओगे तो ये बाह्य कोण। क्या बात समझ में आई क्या? बोलो। अब देखो, ये दोनों कोण, दो रेखाएं आपस में काटे, इनके आमने सामने के कोण क्या होंगे दोस्तों? इक्वल होंगे। तो ये ए कोण, ये वाला और ऊपर वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर होंगे। ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, ये भी देखो इस प्रकार बराबर होंगे। क्या चीजें समझ में आई क्या दोस्तों? तो ये तो पहला पॉइंट था कि बाह्य कोण कब कब बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये बाह्य कोण होगा या नहीं होगा। दोस्तों इस पॉइंट पर आप मान लो ऐसे बढ़ा रहे हो तो क्या ये बाह्य कोण बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो रेखा आ रही है जिस दिशा से, उसी दिशा में आगे बढ़ा दो इसको। ये रेखा इस साइड से आ रही है, इसी को आगे बढ़ा दो, तब ये बाह्य कोण बनते हैं। ये बाह्य कोण नहीं बनेगा। क्या चीजें समझ में आई क्या दोस्तों? बोलिए। अब अपने बनाते हैं बाह्य कोण। इसको आगे बढ़ाया, बाह्य कोण बना ये पॉइंट सी है। अब जो लैंग्वेज क्या लिखी है, त्रिभुज का बाह्य कोण, आंतरिक कोण, इसका बाह्य का आंतरिक कोण ये है। इसके दो कोण है सामने, एक तो ये वाला कोण ए और ये कोण बी। आंतरिक के अभिमुख मतलब इसके सामने के कोण, दोनों कोणों के योग के बराबर होगा ये। देखो, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा इसके बाह्य कोण। क्या चीजें समझ में आई क्या? थोड़ी थोड़ी। दोस्तों जो आंतरिक कोण होगा उसके सामने के दोनों कोणों के योग के बराबर बाह्य कोण होगा। चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूं इस प्रकार। तो ये बाह्य कोण बनेगा दोस्तों, बढ़ाई गई रेखा और त्रिभुज की भुजा के साथ जो कोण बनेगा। ये कोण, इसका आंतरिक कोण बी, तो बी के सामने कौन से है? एक कोण है और एक ये वाला सी कोण है। बोलो। आप बोलोगे सर सी कोण है। तो ये बाह्य कोण आंतरिक कोण के अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण ए प्लस कोण सी होगा। इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो आंतरिक कोण बी के सामने के कोण देखो ए और सी, इनके योग के बराबर, कोण ए प्लस कोण सी। ये देखो शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे। इसी प्रकार ये बी है तो ये कोण भी क्या होगा? बी होगा। इस प्रकार इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कोण बन जाएगा, इसके बराबर आएगा। इसको बढ़ाओगे तो ये कोण भी कितना आएगा? ये कोण भी आएगा। ए के सामने बी प्लस सी होगा दोस्तों, ये भी कोण बी प्लस कोण सी होगा। क्या चीजें समझ में आई क्या? तो जो लाइन लिखवाई है उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद ट्राइंगल के अंदर लगाओगे कि त्रिभुज के बाह्य कोण होगा वो आंतरिक अभिमुख कोण। मान लो ये x है, अगर एक सवाल ले लेता हूं, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? आप बोलोगे सर बाह्य कोण 60 और 50 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार ये एग्जाम्पल लिख लो ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों कंफ्यूजन वाली बात भी है एक, ठीक है, और वो कौन सी होती है कंफ्यूजन, वो भी आपको बताता हूं। देखिए, आपने कोई भी ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस प्रकार जितने मर्जी ट्राइंगल बना लीजिए। ए पॉइंट नाम दिया, बी सी डी ई, आगे भी बना सकते हैं। अब इसमें देखो, अगर ये कोण मैंने लिखा दोस्तों, कोण इसको लिख दिया मैंने 1 नंबर कोण, ये 2, ये कितना 3, ये कितना 4। अब मैं ये पूछूं त्रिभुज ए बी सी में, तो बाह्य कोण क्या आएगा इसके अंदर? एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल क्या आएगा? ए सी डी। कौन सा दोस्तों? इस ट्राइंगल का बाह्य कोण ये बनेगा। देखो इस रेखा को आगे बढ़ा के, ठीक है कि नहीं है? बताओ। आप बोलोगे सर ठीक है। कितना बनेगा? आप बोलोगे सर
इसके आंतरिक कोण ये, इसके सामने कोण 1 और कोण 2 इन दोनों के योग के बराबर होगा। आंतरिक कोणों के योग, आंतरिक कोणों के नहीं, आंतरिक कोणों के अभिमुख इसके सामने के कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये तो आ गया कोण 1 प्लस कोण 2 आ गया। अब आप बोलोगे सर अगर हमें पूछे, कौन सा पूछे, अगर मेरे को ट्राइंगल ABD में पूछे, कौन सा, कोण ADE बाह्य कोण, इसको लिख लो एक्सटर्नल एंगल कोण ADE, कौन सा, ये वाला, कितना आएगा, तो कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर ABD ट्राइंगल लिया आपने, कौन सा, देखो A B और D, आपको कोण निकालना है ये वाला। अब ध्यान से देखो AD रेखा ये है, तो ये पूरा कोण बनेगा इसके साथ, है ना, जो ट्राइंगल बन रहा है उतना कोण तो लेना पड़ेगा। तो ये तो पूरा कोण क्या हो गया, कोण 2 प्लस कोण 3, और ये कोण 1 था। अब निकालो बाह्य कोण कितना आएगा, आप बोलो सर आंतरिक कोण के सामने के कोणों के योग के बराबर, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 होगा। क्या चीजें समझ में आई क्या, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 होगा। इसी प्रकार आप बोल सकते हो कि सर अगर मैं ट्राइंगल ACD में देखूं, देखो ध्यान से, ACD क्या है, इस प्रकार का ट्राइंगल है। ठीक है, इसको भी बना देता हूं ACD, इसमें अगर मेरे को ACE ये बाह्य कोण निकालना होता तो कैसे निकालते दोस्तों, देखो ये कोण दिया था, निकाल लिया आपने इससे, देखो कोण 1 प्लस कोण 2, और ये कोण कितना था, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, 3 था। अब देखो आंतरिक कोण ये, इसके सामने के कोण जोड़ो तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। आप बोलो सर ये तो सेम ही आएगा, हाँ सेम आएगा, जो मर्जी तरीका आप लगा सकते हैं, बस चीजें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो ट्राइंगल ले रहे हैं, ए भुजा AB भुजा, देखो ये AD, तो AB और AD के बीच में पूरा कोण आएगा ये 2 और 3। अगर ABC ट्राइंगल ले रहे हो तो AB और AC भुजा के बीच का कोण आएगा। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों ध्यान रखने वाली है। चलते हैं अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होता है दोस्तों, क्या होगा ये पूछे आपको, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। कितना आएगा, 360 डिग्री। कितना आएगा दोस्तों, 360 डिग्री। कैसे आएगा, देखो कोई भी ट्राइंगल बनाओगे आप, ठीक है, आपने इस रेखा को आगे बढ़ाया तो ये बाह्य कोण, फिर यहाँ इस पॉइंट पर बनाया, इससे इधर चलो, ये आगे बढ़ाओ तो ये बाह्य कोण, इस पॉइंट पर इससे फिर इधर चलो तो ये बाह्य कोण। ठीक है, तो ये ए कोण, ये B और ये C, ये बाह्य कोण कितना आएगा, A प्लस B आएगा, कोण A प्लस कोण B। ये कितना आएगा, आप बोलो सर कोण B प्लस कोण C, इसके सामने ये कितना आएगा, B A प्लस C आएगा, A प्लस C आएगा। तो आप अगर इनको जोड़ोगे बाह्य कोण, ये रहा और ये रहा, तो 2 कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बन गया। तो 2 इंटू कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 360। तो इसका मतलब सभी बाह्य कोण चाहे जितने मर्जी कोण बने, सभी का टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। ये बात दोस्तों इंपॉर्टेंट है और याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्या, कि कोई भी ट्राइंगल है A B C,
इसमें आपको बोल दिया कि बीपी एक बाइसेक्टर है। क्या बोला? बीपी या सीपी का बोल दो, कोई भी आपने इस रेखा को आगे बढ़ाया, इस बाह्य कोण का आपने बाइसेक्टर खींच दिया। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आप बोलो सर अर्धक होता है, इसका अर्धक खींच दिया इधर। ठीक है, क्या खींच दिया? अर्धक। इसको आपने पॉइंट पी नाम दे दिया। अब कहता है कि यहां पर जो कोण बनेगा इसका भी अर्धक खींचो, इस प्रकार खींच दो, और ये दोनों पॉइंट जहां मिलते हैं यहां मिलेंगे। ये कोण पूछा, ये कितना कोण बनेगा। ठीक है, मतलब कोण बी पी सी का मान आपको पूछा है कितना आएगा। दोस्तों इसमें आपको क्या लिखा होगा, क्या दिया होगा? गिवन होगा सीपी कोण ए सी डी का क्या है? बाइसेक्टर है। मतलब क्या है दोस्तों? अर्धक है। ठीक है, और दूसरा बीपी कोण ए बी सी का क्या है? बाइसेक्टर है। आप इस प्रकार ट्राइंगल में बनाएंगे, आपको बोलेगा त्रिभुज ए बी सी में सीपी ए सी डी का बाइसेक्टर है। बीपी क्या है? ये देखो बीपी ए बी सी का बाइसेक्टर है, आपने खींच दिया। आपको पूछा तो कोण बी पी सी कितना आएगा? तो दोस्तों याद रखना है कोण बी पी सी क्या होगा। ये दोनों कोण यूज कर लिए, कोण बी और कोण सी आपने यहां से अर्धक खींचे हैं, इसके साथ कुछ नहीं किया। इनको आधा किया है तो इसको भी आधा कर दो, इनका आधा किया है ना तो इसको भी आधा कर दो, तो ए का आधा, तो कोण ए बाई 2। इसका मतलब इसका हाफ होगा कोण ए का हाफ। क्या बात समझ में आई क्या? इनका आपने क्या किया? अर्धक खींचा है, बाइसेक्टर खींचा है, तो इनको आधा आधा किया। देखो दोनों कोणों को, तो ये तीसरा अकेला बच गया। तो ये दोनों बोले कि इसको भी आधा कर दो, काट दो इसको भी, इसका भी क्या कर दिया? आधा। तो तीसरा कोण आएगा वो इसका आधा आएगा, तीसरे कोण का। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है? एक सिंपल सा पॉइंट है जिसमें आपको चीजें ध्यान तो रखनी है, काफी चीजें हैं। ठीक है, क्या चीज ध्यान रखनी है? बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन भाई नहीं ध्यान होती कई बच्चों को, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। कोण ए, कोण बी, कोण सी कोई ट्राइंगल है। ठीक है, आपको बोला होगा ऑर्डर बताओ, ऑर्डर या क्रम। ठीक है, किसका? भुजाओं का। किसका दोस्तों? भुजाओं का। और किसका? कोणों का। दो चीज होगी ना, एंगल्स का ऑर्डर और किसका? साइड्स का ऑर्डर। एंगल तो अपने देख के बता देते हैं कि बड़ा एंगल है 70 डिग्री, जैसे ये है। ठीक है, ये 50 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल्स का क्रम पूछेगा तो आप बोलोगे सबसे बड़ा कोण कौन सा? 70 डिग्री बड़ा है, मतलब कोण ए। उससे छोटा आप बोलोगे 60 कोण सी। उससे छोटा कोण बी हो गया। लेकिन साइड का रेशियो बताना हो भी, साइड का क्रम ऑर्डर क्या है, कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो कैसे बताएंगे? तो दोस्तों एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है। कोण आप बस इतना ही याद रखो, कोण अगर बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी, सामने की भुजा बड़ी होगी। ठीक है क्या? और अगर कोण क्या है दोस्तों? छोटा, तो उसके सामने की भुजा क्या होगी दोस्तों? बाकी सारी चीजें सेम है, क्या होगी? छोटी होगी। लिख लोगे ना ऊपर वाली से, छोटी होगी। इसका मतलब है जो कोण बड़ा तो उसके सामने की भुजा बड़ी, जो कोण छोटा तो उसके सामने की भुजा छोटी। देखो सबसे बड़ा कोण ये है, तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी। आप बोलोगे सर ए सबसे बड़ी भुजा। फिर उससे जस्ट छोटी 60 डिग्री कोण है, इसके सामने की भुजा ये सी हो जाएगी, ये बी मान लो। ठीक है, तो ये आएगी। फिर
क्या आएगी, सी आएगी, फिर बी आएगी। आप बोलोगे सर सेम ही तो है। कैसे? अगर कोण ए, देखो अब मैं दोनों लिख रहा हूं, एंगल का ऑर्डर और साइड्स का ऑर्डर। कैसे? सबसे बड़ा कोण ए, उससे छोटा कौन सा है दोस्तों, सी, उससे छोटा कौन सा है, बी। तो साइड भी, एक कोण बड़ा है तो ए के सामने की भुजा ए है तो ये बड़ी होगी, सी के सामने की भुजा देखो सी तो ये सी होगी, और बी के सामने की भुजा तो बी। तो जो इनका रेशियो है वही साइड का रेशियो आएगा, एंगल का रेशियो के अकॉर्डिंग। रेशियो नहीं दोस्तों, ऑर्डर। क्या आएगा दोस्तों, ऑर्डर। अब दोस्तों इसके अंदर बाकी छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आपको देख लेनी है। अगर ट्राइंगल क्या हुआ, तीनों कोण बराबर बराबर हुए, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो क्या होंगे, देखो अगर कोण बराबर है 60 डिग्री 60 डिग्री और बराबर 60 डिग्री, तो भुजाएं भी ए बराबर बी बराबर सी होगी। ये साइड का रेशियो साइड का हो जाएगा। ये एंगल था, एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल। तीसरा दोस्तों एक और होता है, ये किसके लिए हो गया, सभी कोण बराबर हो, सभी कोण क्या हो दोस्तों, बराबर। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बच गया दोस्तों, जब दो कोण इक्वल हो, दो कोण बराबर हो या इक्वल हो, दो कोण इक्वल हो तो क्या होगा दोस्तों, आप बोलोगे सर दो कोण इक्वल है इसका मतलब बी ये सी, इसको थीटा, ये कोण ए, आपको बोल दिया ये ए बी सी। तो देखो दो कोण इक्वल, तो एक ये अलग है, ये कोण, तो कोण ए सबसे बड़ा, मान लो इसने बोल दिया कोण ए सबसे बड़ा है, ए कोण ए क्या है, लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सबसे पहले, सबसे बड़ा। फिर बी और सी क्या है, बराबर है तो बराबर कर दो। तो साइड क्या होगी, ए सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, फिर बी और सी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, इस प्रकार इनको लिख सकते हैं। क्या चीज ये समझ में आई कि सभी को? ठीक है दोस्तों, देखिए एक सवाल देख लीजिए। इस पे एक कोई ट्राइंगल दिया है, ठीक है, ए बी और सी, ये 70 डिग्री दिया है, आपको दिया होगा, गिवन है क्या दोस्तों, कोण ए बराबर 70 डिग्री और ए बी और ए सी भुजाएं क्या है, बराबर है। आपको पूछा है कोण ए बी सी कितना आएगा और कोण ए सी बी कितना आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो दोस्तों, क्या करोगे, ये 70, ये बोला ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है, ठीक है बराबर है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे ना, तो इनके सामने की भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के इक्वल कर दो, तो 2 थीटा इक्वल टू 110 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना, 55 डिग्री। देखो थीटा थीटा माना है, इसका मतलब ये भी थीटा था ये भी थीटा, कितना आ गया, 55 डिग्री ये और 55 डिग्री ये आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है दोस्तों, कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको आपको रिवाइज कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है, अब आपके पास आएगा त्रिभुज के बनने की शर्तें। ठीक है, त्रिभुज के बनने की शर्तें, कंडीशंस। आप बोलोगे सर त्रिभुज तो बनता ही है, कंडीशंस क्या होती है दोस्तों? सवाल ऐसे आ जाते हैं कई बार जो आपसे नहीं हो पाते। ठीक है, तो टेंशन लिए बिना चीज़ों को सीखते जाइए, और पॉइंट में पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहा हूँ, अच्छे से सीख लेना। देखो क्या होता है, जब भी कोई ट्राइंगल बनता है, क्या होगा दोस्तों, जब भी कोई ट्राइंगल बनता है, आपने कोई ट्राइंगल बनाया, आपको ये देखना है ये ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ये ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी,
तो पहला पॉइंट होता है दोस्तों, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्या लिखना है? किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए दोस्तों? बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। पहली कंडीशन। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, इसका मतलब है आपके पास तीन भुजाएं हैं, ए, बी और सी। किन्हीं दो भुजाएं, देखो ए, बी, सी, मान लो आपने ए और बी को ऐड किया, इनका योग बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा कौन सी बच गई? इनके अलावा सी बच गई, सी से। पहला तरीका। दूसरा, अगर आपने बी और सी ले ली, पहले देखो ए प्लस बी किया तो इससे बड़ा होना चाहिए, फिर बी और सी लोगे तो ए से बड़ा होना चाहिए, तो बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए ए से। फिर आपने सी और ए लिया, मतलब सी प्लस ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो देखो तीन कंडीशन बनती है इसमें। कितनी दोस्तों? तीन कंडीशन बनती है। तीन भुजाएं तो तीन बनेगी, ए, बी, सी। ए प्लस बी का योग सी से बड़ा, बी प्लस सी का योग ए से बड़ा, सी प्लस ए का योग बी से बड़ा होना चाहिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा दोस्तों क्या होता है एक और इसके अंदर, अगर कई बार तो यहीं तक आंसर आ जाता है। दूसरा, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए दोस्तों? अब आप समझ गए होंगे, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं दोस्तों, छोटा होना चाहिए। देखो तीन भुजाएं ए और बी का डिफरेंस पॉजिटिव लेना है दोस्तों ऑलवेज। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किससे? तीसरी भुजा। ए बी ले ली, तीसरी सी बच गई। दो भुजाएं बी और सी ले ली, छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा ए से। फिर सी और ए का डिफरेंस छोटा होना चाहिए बी से। क्या समझ में आई क्या बात सभी को? कि दो भुजाओं का योग बड़ा तीसरी से, दो भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी से। इतना याद रखना है, योग बड़ा, दो भुजाओं का योग बड़ा, दो भुजाओं का अंतर छोटा, दो भुजाओं का योग बड़ा, दो भुजाओं का अंतर छोटा। आप इसको 10 बार रिपीट करिए, ऐसे आपको चीजें याद हो जाएगी। उसके बाद आपके ट्रायंगल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ताकि आपको चीजें समझ आए। त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, आपको पूछ रहा है क्या ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? भी त्रिभुज बनेगा या नहीं बन पाएगा, है ना? क्या उसकी किस्मत में ट्रायंगल बनना है या नहीं है? समझ गए ना? देखो क्या बताया आपको दोस्तों, मैंने बताया दो भुजाओं का योग और अंतर क्या होना चाहिए, आपको बता दिया। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अपने पहले योग चेक करते हैं। दो भुजाओं का योग 8 और 7 15, बड़ा है क्या तीसरी भुजा 10 से? हाँ, पहला कंडीशन। दो भुजाओं का योग 10 और 8 18, तीसरी भुजा कितनी बच गई? 7, बड़ा है, सही है, ठीक है। तीसरा, दो भुजाओं का योग 10 और 7 17, बड़ा है तीसरी भुजा 8 से। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। अब क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे इनका अंतर, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो दो भुजाओं का अंतर 8 और 7 का अंतर कितना? 1, छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा कितनी बच गई? 10 से, छोटा है। दो भुजाओं का अंतर कितना है? 2, तीसरी भुजा कितनी बच गई? 7 से, छोटा है। दो भुजाओं का अंतर 7 और 10 का अंतर 3, छोटा है किससे? 8 से। इसका मतलब तीनों वैल्यू पॉसिबल है। देखो जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए वो सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी पॉसिबल है इन भुजाओं से, ठीक है, पॉसिबल है। समझ में आ गई क्या बात सभी को? अगर इसमें से एक भी कंडीशन नहीं लगती तो वो इम्पॉसिबल हो जाता, फिर ट्रायंगल
नहीं बनता। नेक्स्ट चेक करिए दोस्तों, 5 और 2, देखो अब जल्दी जल्दी, 5 और 2 7, बड़ा है क्या 8 से। देखो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो 5 और 2 7 तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। इसका मतलब यही पता चल गया कि ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल। क्या है दोस्तों, पॉसिबल नहीं है ये ट्राइंगल, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके नेक्स्ट, इसमें पूछा है दोस्तों ए बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अब देखो तरीका अलग अलग हो गया सवाल को पूछने का। देखो इसने दो भुजाएं दे दी, इसमें मैंने क्या बताया, आपको बताया दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, डिफरेंस, फिर क्या तीसरी भुजा थर्ड साइड्स, और एक दो भुजाओं का योग, ये चीज बताई थी। इनके बीच होना चाहिए दोस्तों, आपको बताया दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, मतलब तीसरी भुजा अंतर से बड़ी होनी चाहिए और योग से छोटी, तो योग बड़ा ये छोटी होगी। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। आप इसको लिखो, दो भुजाओं का डिफरेंस छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से, ठीक है, तीसरी साइड, और योग बड़ा होना चाहिए इससे, सम मतलब क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दोनों कंडीशन जो लगाई थी अपने यहाँ पे, देखो योग वाली, इनसे एक लाइन बना ली अपने याद करने के लिए। करो, दो भुजाओं का अंतर कितना आएगा, एक आएगा, छोटा है तीसरी भुजा से, और दोनों भुजाओं का योग 8 और 9 कितना 17, इससे तीसरी भुजा छोटी होनी चाहिए। अब देखो एक से बड़ी और 17 से छोटी कौन, तीसरी भुजा। इसका मतलब आप बोलोगे सर दो वैल्यू पॉसिबल है तीसरी भुजा की, एक से बड़ी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आएगी क्या, नहीं आएगी दोस्तों। एक तो लिखा होता है लेस देन, एक लिखा होता है ग्रेटर देन, एक लिखा होता है लेस देन इक्वल टू, एक लिखा होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें देखो लेस देन का मतलब ये वैल्यू इससे, अगर जैसे ये बोला एक से तीसरी भुजा एक से बड़ी, तीसरी की साइड में है ना ये चिन्ह बड़ी, एक से बड़ी होनी चाहिए, एक के बराबर नहीं हो सकती। अगर ये लिखा होता है एक लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड, इसका मतलब एक भी पॉसिबल है और एक से बड़े वाली पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी 16 तक वैल्यू पॉसिबल है। अपने इसको ये तो चलो कम मैं अपने लिख ली, इनको कैसे निकालेंगे बताओ। इनको अगर अपने को नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटी भुजा 2 और सबसे बड़ी भुजा 16 पॉसिबल है, तो 16 माइनस 2 प्लस 1 कर दो, ये n की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15। समझ में आई क्या, बड़े सवाल होंगे तो आपको चीजें आसानी से यहाँ से कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसको इतना ना लिखता तो आप लिखते सब दो, एक के बाद बड़ी भुजा 2 आएगी, फिर 3, 4 इस प्रकार, लास्ट कितनी 17 से छोटी 16 होगी एक, तो टोटल इनके बीच में कितनी होगी 2 से 16 तक। इसका मतलब 16 माइनस 2 लास्ट माइनस फर्स्ट है ना, और प्लस 1 करना है, तो ये आ जाएगी दोस्तों 15। चलिए ये सवाल भी सेम है दोस्तों, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ डीसी। आपको इस डीसी की वैल्यू पूछी है कितनी पॉसिबल है। आप क्या करोगे दोस्तों, दो भुजाओं का अंतर, तो ये भुजा तो है नहीं, ये है दो भुजाएं, अंतर कितना आएगा इनका, आप बोलो सर 5। तीसरी भुजा कौन सी है, आप बोलो सर तीसरी भुजा तो हमारे पास बीसी है, या फिर हम लिख सकते हैं 3 प्लस डीसी, क्योंकि टोटल बन गई है। इससे दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो ये 29 से छोटा होना चाहिए ये तीसरी भुजा, है ना, मतलब योग से छोटी और अंतर से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आई क्या बात से देखो। अब इसका मतलब दोस्तों 5 से देखो बड़ी, तो 6 वैल्यू पॉसिबल है, 5 के बाद सबसे छोटी वैल्यू, फिर 7, 8, 9, 10 इस प्रकार करके 29 है क्या, नहीं, आप बोलो सर 28 होगी, ठीक है।
तो 6 से 28 तक कितनी संख्याएं बनेगी? आप बोलोगे सर 28 माइनस 6 और प्लस 1 कर दो, बस ये आ जाएगा दोस्तों 22 और 1 23 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, 23 आप वैल्यू पॉसिबल 6 रख सकते हो यहाँ पे, 7 8 9 10 11 इस प्रकार 12 13 14 15 है ना, कहाँ तक रख सकते हो? 28 तक। तो ये भुजा बनेगी, उससे ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज दोस्तों इसमें आपने ये देखी, जितनी भुजाएं पॉसिबल है तो इसके अंदर आपको ये पूछेगा कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। क्या दोस्तों, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? तो सेम ही सवाल बनेगा, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ट्रायंगल, वैल्यू ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज कितने बनेंगे? तो जितनी भुजाएं पॉसिबल होगी उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। 23 भुजाएं पॉसिबल है तो 23 ट्रायंगल बन जाएंगे अलग अलग, है ना। देखो 23 बनेंगे। इससे पहले वाला सवाल है कितनी भुजाएं पॉसिबल? 15, तो 15 ट्रायंगल बनेंगे। समझ में आई क्या बात? का नहीं आई? देखो दोस्तों, आपने एक ये लिया, मान लो ये ली 7 और ये ले ली 8, तीसरी भुजा बतानी है। ठीक है, ABC। इसमें मैं छोटी ले लेता हूँ ये भुजाएं ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छे से। जैसे मैंने लिख दिया, एक भुजा ले ली मैंने 3 और एक ले ली मैंने 6। तो आप बताओ, आप बोलोगे इधर दो भुजाओं का अंतर 6 में से 3 गया 3, छोटा होना चाहिए, तीसरी भुजा AB है, और दो भुजाओं का योग इससे बड़ा होना चाहिए 9 से। तो पॉसिबल वैल्यू AB की 4 5 6 7 8, 9 नहीं आएगी, 3 नहीं आएगी, 4 से 8 आएगी, है ना। अब देखो एक ट्रायंगल होगा दोस्तों, कौन सा? 3 और 6, ये तो फिक्स रहेगी, तो चेंज कौन सी होगी बताओ? आप बोलोगे सर 4 ले लो यहाँ पे। दूसरे ट्रायंगल में आप बोलोगे सर 5 ले लो, ये तो 3 और 6 ही रहनी है। तीसरे ट्रायंगल में आप बोलोगे सर इसको 6 ले लो, ये 3 और 6 ही रहेगी, है ना। चौथे ट्रायंगल में आप बोलोगे सर ये 3 और 6 ही रहनी है, ये 7 हो जाएगी। पांचवें में ये 3 6 तो ये 8 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 ट्रायंगल पॉसिबल हो गए, 5 ट्रायंगल। ये कितनी है? 1 2 3 4 5। तो साइड कितनी पॉसिबल दोस्तों? आप बोलोगे सर 5। तो ट्रायंगल भी कितने पॉसिबल है? 5। तो बराबर होंगे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसका। तो ये इसका कॉन्सेप्ट अपने आगे पढ़ेंगे। इसमें बस आपको रफली मैं बता रहा हूँ कि कोण अपने ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, कोण के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल होंगे। देखो कोणों के आधार पर क्या होंगे? सबसे पहला ट्रायंगल बनेगा दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा दोस्तों? न्यून कोण त्रिभुज, या इसको बोलते हैं कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा दोस्तों, तो इसमें क्या पढ़ोगे? आपको बताया है न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, बताया है ना कोणों में। तो वो यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है। न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण है तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब समकोण में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री उगता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और तीसरा दोस्तों अधिक कोण बनेगा। इसमें क्या होगा? एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? जब कोण क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तो ये कौन सा बनेगा? अधिक कोण त्रिभुज। अब साइड के अकॉर्डिंग दोस्तों A B C है। A के सामने की भुजा स्मॉल a, B के सामने की भुजा स्मॉल b, C के सामने की भुजा स्मॉल c। तो तीनों भुजाएं अगर इक्वल नहीं है, तीनों भुजाएं, इसको बोलते हैं दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? भुजाएं अगर तीनों अलग अलग है तो उसको बोलते हैं बराबर नहीं है, तो विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा, तीनों भुजाएं अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज।
समबाहु का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसका मतलब सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, कि तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग है मतलब विषमबाहु। और अगर दो भुजाएं इक्वल है, तीसरी भुजा केवल दो भुजाएं, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु, दो भुजा बराबर, ठीक है, समद्विबाहु ट्राइंगल। ए और बी मान लो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है, ये ए बी और ये सी, इसमें तीनों भुजाएं इक्वल है, ठीक है। तो ये इसका रफ सा दोस्तों एक आपके पास मैंने डायग्राम बना दिया है ताकि आपको चीजें पता रहे। अब अपने कल की क्लास में दोस्तों पढ़ेंगे क्या, यदि भुजाएं दी गई हो, भुजाएं दी जाए तो त्रिभुज के प्रकार का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। समझ में आई क्या बात दोस्तों, ठीक है ना। आपको देखो भुजाएं दे देगा कि मान लो a बराबर 3, b बराबर मान लो 4, c बराबर 6 है। आपको पूछेगा किस प्रकार का ट्राइंगल है, कौन से प्रकार का, किस प्रकार का ट्राइंगल है। अब किस प्रकार का ट्राइंगल अभी बताया दोस्तों, कैसे आपको पूछेगा विषमबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, तो भुजाएं देके भुजाओं के आधार पर आपको बताना है। कौन दे देगा तो आपको बता ही दोगे, है ना। तो ये चीजें आपको अपने कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं, और जो रिवीजन करवाया है दोस्तों उसको रिवीजन जरूर करना जो पढ़ाया है आज, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में आपको ये चीजें बहुत काम आएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। ओके दोस्तों, तो अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू।